हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीज 26 से लेके 2 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आप कहाँ पर हो, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये हफ्ते की कैसी एनर्जी रहने वाली है और क्या आउटकम निकल के आता है, क्या हिडन पोर्शन में है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एनर्जीज के जवाब। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, और जेमिनीज एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप अपनी डेलीज़ की रीडिंग, सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकाकार रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर जाके आप अपने रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके जैम, ब्लैक मलबेरीज का कार्ड है। ओके गाइज, कहीं ना कहीं मैं भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लैकबेरी। ओके, एंड मास्टर नंबर है। आप कुछ लोग हो सकता है यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में रिसोर्सेज को या फिर नेटवर्किंग को फाइंड आउट करें ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, या फिर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में कहीं पर भी नई शुरुआत कर सको। ओके गाइज, आपके विशेष को पूरा कर सको। दिस इज़ द होलनेस का कार्ड है। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस नेपच्यून, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द नेपच्यून का कार्ड है। ये हफ्ता ना अगर कहीं इल्यूजन में थे अपने चॉइसेस को लेके, अपने या फिर रोलर कोस्टर होता है, तो इस हफ्ते ना आपकी विजन क्लियर हो रही है अपने गोल के प्रति और अपने हैप्पीनेस के प्रति। ओके, एंड क्योंकि 4th हाउस में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते ना जेमिनीज आप लोगों की लाइफ में अगर घर के मामले में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था, माँ के साथ में कोई भी इश्यू चल रही थी, या फिर हो सकता है कि रियल एस्टेट के बिजनेस से कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था। 4th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर मदर, योर कंफर्ट जोन, योर होम, योर घर के मामले में कोई भी परिस्थिति चलती, घर खरीदना था, बेचना था, तो उसमें विजन क्लियर हो रहा है। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांजिट, कहीं ना कहीं यू आर इन द ट्रांजिशन पोजिशन। ओके गाइज, जो भी आपकी क्लाइमेट चल रही है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लाइमैक्स। ओके, अगर घर के मामले में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों के लाइफ में, ओके, या फिर घर खरीदना हो, घर बेचना हो, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर माँ के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड एक विजन क्लियर हो रही है। ओके, एक सोल्यूशन आ रहा है, एक क्लैरिटी आ रही घर के मामले, 4th हाउस के मामले में, आपके कंफर्ट जोन के मामलों में। ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग, घर में कोई इश्यू चल रहा था वो पार्ट ख़त्म है क्योंकि यहाँ पर विजन क्लियर हो गया है, क्लैरिटी मिल गई है। या मम्मा के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी आपको यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं भी शायद देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है घर के मामलों के प्रति, घर के इश्यू को प्रति, या फिर कोई सोल्यूशन आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर 4th हाउस से रिलेटेड यू आर क्लियर नाउ। ओके, एंड एक नई शुरुआत हो रही है। दैट्स वाई Thus you have options is meaningful. Rock on. Guys, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं that you have options is meaningful. Okay, rock on. एंड मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को लाइफ में ऑप्शंस हो घर खरीदने के प्रति, या फिर ऑप्शंस हो एक अपने रीलोकेट होने के प्रति। तो देखिएगा, सोचिएगा एंड वॉट्स योर राइट। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ऑप्शंस हैं अपनी लाइफ में एक रॉक ऑन लाइफ बनाने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए, एंड विक्टोरियस लाइफ बनाने के लिए, इमोशनली पीस लाइफ बनाने के लिए। ओके, घर के मामलों में, मम्मा के मामलों में, अपॉर्चुनिटी के मामलों में, या अपने कंफर्ट जोन के मामलों में। ओके, यू हैव ऑप्शंस। देखिए
Okay, guys, देखिए, it's beautiful. Jam. Let's see. Currently, कहाँ है Geminis? Currently, सी कहीं ना कहीं करंटली आप लोग जेमिनीज, दिस इज स्लो मूविंग। करंटली आप लोगों की लाइफ में आप पास्ट इशू, पास्ट पर्सन, पास्ट गोल, पास्ट के जो भी सीन चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, उसमें लिंगरिंग कर रहे हो। घर का मामला हो, पास्ट का, घर खरीदना, घर बेचना, या पास्ट में जो टॉक्सिसिटी थी, ओके, पास की नेगेटिव एनर्जी थी, उससे आप स्लो मूव ऑन हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हो, पास के इशू में लिंगरिंग कर रहे हो, या फिर कहीं आप एक जगह पे स्टिक हो, तो आप वहाँ से स्लो मूव ऑन हो रहे हैं। स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। ओके जेमिनीज, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अभी आप अपने लाइफ में पास्ट के लवर हो, पास्ट के इशू हो, पास्ट के गोल हो, या पास्ट में जो भी आपके साथ में अच्छा बुरा हुआ था उसके साथ में ही लिंकिंग करें। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि पास्ट के अभी बहुत टाइम से आप एक ही जॉब पे हो, तो वहीं पर स्टिक हो, बट आप चाहते हो कि आपके लाइफ में अच्छा जॉब आए। ओके, तो आप में भी शायद स्लोली आप एफर्ट डाल रहे हो, ताकि स्लोली आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो बट स्लोली मूव ऑन हो रहे हो, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, लेट्स सी दैट इज़ योर इशू। 9 इशू है अपनी लाइफ में। 9 इज ऑल अबाउट गाइस विशेष को पूरा करना। ओके, नॉट अ विशेष, दिस इज़ नॉट अ विशेष, बट मैं ये बोलना चाहूँगी 9 ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने विशेष को पूरा करो। एफर्ट डाल रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, ताकि आपका घर बने। टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो ताकि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आए। दिस इज़ योर इशू, बट नहीं आ रहा है। थक रहे बट हार नहीं मान रहे, लगे हो, ये आपकी इशू है गाइस। 1 आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। तो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट का कार्ड है। तो आपकी जो भी ये नेगेटिविटी है, जहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो अपने गोल को पूरा करने के लिए, ख़त्म हो रहा है। बट फ़िलहाल अभी के लिए दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, फोकस होइएगा, लगे रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, एंड जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है, ओके, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है बताइए प्लीज़। व्हाट्स द रिजल्ट, व्हाट्स द रिजल्ट, व्हाट्स द रिजल्ट। ओके, हाँ गाइस, जो ये ऑब्स्टिकल्स है ना, कहीं ना कहीं आप फोकस हो, थक रहे, आप सोचते हो, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आप लोग ना 2.5-3 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, तो एफर्ट तो डाल ही रहे हो। नाव में भी शायद कुछ लोग टायर्ड हो गए होंगे। एफर्ट डालते डालते आप सोचो कब ये स्टेबिलिटी आएगी। ओके, कब ये पार्ट ख़त्म होगा, जस्ट लाइक डैट। बट कहीं ना कहीं दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है। द रिजल्ट इज़ हैंगमैन। कुछ लोग हो सकता है जहाँ पर भी एफर्ट डाल, ये उनकी प्रॉब्लम है, एफर्ट डाल के आप एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल रहे हो ताकि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, बट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बाकी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा है हैंगमैन के। हैंगमैन इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस। अपने घर के प्रति स्टक हो, अपने स्टेबिलिटी के प्रति स्टक हो, बट मैं स्टकनेस नहीं बोलूँगी। आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व करो ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। ओके, ताकि आपको सोल्यूशन मिले, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको घर के प्रति, या फिर अपने सिक्योर लाइफ के प्रति। ओके, ये कहीं पर भी हो सकता है, सिक्योर लाइफ। ओके, या फिर आपके जॉब के प्रति, लव के प्रति। बट आपकी ऑब्स्टिकल्स है कि गैस बहुत ज़्यादा, कुछ लोग हो सकता है एफ़र्ट डाल के थक गए हो, तो कुछ लोग ना सैड होकर बैठ गए, अब मुझे नहीं करना। ओके, बट एफ़र्ट डालते रहिएगा। ओके, आपके लाइफ में न्यू शुरुआत है। मे भी शायद कुछ लोगों के लिए अभी ट्रांजिशन पूरा पीरियड नहीं आया है, तो इसीलिए ऑब्जर्व करें ताकि और भी ज़्यादा कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत किया जाए बोल के। क्योंकि यहाँ पर जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है वो ट्रांजिट हो रही है। आप अपने एफ़र्ट के ज़रिए, अपने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए सोल्यूशन लेके आ रहे हो। ओके, इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। वास्ता इस हफ्ते की एनर्जी फॉर जेमिनीज। वास्ता वीकली एनर्जी फॉर जेमिनीज। जेमिनीज, कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर फायर साइन। ओके,
फायर साइन, या फिर हो सकता है एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर हो सकता है ये आपके कहीं ना कहीं चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन। ओके, ये हफ्ते की एनर्जी, दिस इज़ यू। आप फोकस हो अपने लाइफ में, जो भी कंफर्ट जोन चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, या आपकी लाइफ में जो बाधाएं भी है, एफर्ट डाल डाल के थक रहे हो, उसको अपने फोकस के कारण, प्लानिंग के कारण, स्ट्रैटेजी के कारण, ऑब्जर्वेशन के कारण ओवरकम कर रहे हो, और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट होकर लीडरशिप रोल निभा के जो भी आपके गोल ड्रीम डिजायर है, घर के प्रति, मम्मा के प्रति, स्टेबिलिटी के प्रति, या नेगेटिविटी को ख़त्म करने के प्रति, यू आर कॉन्फिडेंट नाउ। ओके, कुछ लोग एक्शन भी ले दे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस एक्शन लेना, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे एक्शन ले रहे हैं ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके जेमिनीज में भी शायद कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं ये फायर साइन के प्रति, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि आपके लाइफ में विजन क्लियर हो, आपके लाइफ में घर के प्रति विजन क्लियर हो, या फिर स्टेबिलिटी के प्रति, या फिर आपके लाइफ के करंट स्ट्रगल के प्रति। ओके, कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं। दिस इज़ योर वीकली एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी है इस हफ्ते जेमिनीज, क्योंकि इट्स वेरी पॉजिटिव। अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव सिनारियो भी चल रहा था, उस पर आपका एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको सोल्यूशन दिखे, तो सोल्यूशन है। ओके, तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेसफुल एनर्जी का कैसा होता है कि 8 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, वो ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते आपको सोल्यूशन मिल रहा है, विजन क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी मिली है आपके लाइफ के गोल के प्रति, आपके लाइफ के स्टेबिलिटी के प्रति। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। क्या आउटकम है जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनी? Can you believe it, guys? Can you believe it, Geminis? Can you believe it, Geminis? See, 9 of Wands यहाँ पर है, जो ऑब्स्टिकल है 10 of Wands यहाँ पर है। ओके, इस रिवर्स कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी बर्डन था, भार था, एफर्ट डाल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर घर का भार था, या फिर कुछ भी इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो, या फिर ऑफिस का भार था, ऑफिस में बड़ा काम था, आप अपनी लाइफ में लोड कैरी कर रहे थे। ओके, जो भी लोड, जिस भी वजह से, लव लाइफ का लोड, घर का लोड, ऑफिस का लोड, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप में भी शायद ये इश्यू हो सकते हैं कि पास्ट के इश्यू हो सकते हैं। ओके, ये लोड उस पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि पास्ट के इश्यू, पास्ट के गोल पे आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि ये पार्ट ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो। बट मूव ऑन हो रहा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेसफुली आप लाइफ में आगे बढ़े हो ये भार को ख़त्म करके। मे भी शायद हो सकता है कि कोई कैंसर साइन हो, ओके, जो ये भार को ख़त्म करे, दिस इज़ द कैंसर कार्ड। बट मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज, ये हफ्ता आपको ना ये जो बर्डन लग रहा है उससे बाहर निकलने का रास्ता दिख जाएगा, एंड सक्सेसफुली आप मूव ऑन हो जाओगे। यू हैव ऑप्शन ऑल्सो, चॉइसेस ऑल्सो, जैसे यूनिवर्स ने ये बोला हुआ, दैट्स यू हैव ऑप्शन इज़ मीनिंगफुल, रॉक ऑन। ओके, आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए देखिए क्या करना है। बट दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेसफुल मूव, ये जो बर्डन है इससे सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो डोंट यू वरी जेमिनीज, इज़ ब्यूटीफुल गाइस। ओके, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में आपके स्टेबिलिटी के प्रति विजन क्लियर का, घर, मम्मा, या फिर रियल एस्टेट बिजनेस, या फिर खुद के स्टेबिलिटी, क्योंकि यू आर इन द ट्रांजिशन पोजीशन, एक नई शुरुआत के प्रति हो। आप बोलोगे जेमिनीज कि ये हफ्ता आपके लाइफ में ऑफ़र है, मैं ये बोलूँगी जेमिनीज, ये हफ्ता आपके लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम है, बर्डन है, उस पर आप कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहे हो, क्लैरिटी लेके आ रहे हो ताकि आपकी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, एंड आपके पास के गोल थे उस पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि सक्सेस मिले, जो कि बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर ना वो नहीं देख पा रही हूँ कि ऑफ़र आ रहा है बोल के, सपोर्ट है आप लोगों के लाइफ में, यहाँ पर सपोर्ट है, पीसफुल है, ठीक है। जो भी आपकी अभी इन्वायरमेंट चल रही है ना, उसमें आप क्लियरली एक्शन ले लोगे ताकि आप मूव ऑन हो सको। ओके, चॉइसेस हैं यहाँ पर, मैं भी शायद पहले से ही आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड दिस इज़ योर गाइडेंस गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप इमोशनली योर ड्रेन, इमोशनली आपके लाइफ में कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, घर लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, या फिर
कहीं ना कहीं लव लॉस भी हुआ है, तो ये पार्ट चेंज हो रहा है और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, रीयूनियन हो रहे हो लव लाइफ में या फिर अपने फैमिली लाइफ में, अपने लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन। ओके, तो आपके लाइफ में जैसे कि मैंने पहले कहा ट्रांजिशन पोजीशन में हो जेमिनीज, तो ज़्यादा मत देखिए, जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 कप इज़ बिहाइंड। ओके, जो कि आप नहीं देख पा रहे हो। अगर रीयूनियन भी होना चाहते हो तो रीयूनियन हो रहा है। ओके, लोगों से मिलके काम कर रहे हो, हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। जस्ट लेट गो कीजिए अपनी इस नेगेटिविटी को और अपने इमोशन के बारे में सोचिए, एंड अपने फीलिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि आफ्टर दैट यू आर हियर क्लैरिटी, दिस इज़ द क्लैरिटी। आपके विशेष पूरे हो रहे, बट लेट गो कीजिए इस नेगेटिविटी को। ओके, रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन भी हो रहे हो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल गाइडेंस गाइस। ओके, एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में जहाँ पर भी चेंजेस है, जैसे मैंने पहले कहा। ओके जैम, ओके लेट्स सी आज का क्वेश्चन। जेमिनीज में यहाँ पर ना 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज फाइल्स में पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके जैम, सो चूज पाइल्स या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। ओके जेमिनीज, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं राइट नाउ, स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। यू विल सून ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल ईच मूवमेंट। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस राइट नाउ, जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहिए। ओके, आने वाली फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, दूर की मत सोचिए, जो अभी हो उसमें पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। एंड डे टू डे लाइफ में बोलते ना, अगर हम अभी खुश हैं तो आने वाले दिनों में, अगर अब अभी खुश नहीं है और आने वाले दिनों में प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम अभी खुश नहीं है तो आने वाले दिन में कैसे प्लानिंग कर सकते, कैसे खुश रह सकते हैं। तो अभी जो गिफ्ट है आप लोगों की लाइफ में, तो उसमें पीस लाइए राइट नाउ, एंड ट्रस्ट कीजिए कि जो भी होगा सही होगा बोल के, बस पीस लेके आना बहुत ज़रूरी है। ओके राइट नाउ जेमिनीज, पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, एंड दिस सेज अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंट। आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग एड। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, फोकस होइए अपनी नेगेटिविटीज़ पे, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए एंड स्मार्ट वर्क कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई भी है, कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और यहाँ पर बुद्धा भी है। पीस लाने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्मार्टली वर्क कर सको। ओके, तो पाइल नंबर 2 पीस लाइए। ओके, ऑब्जर्व कीजिए और अपनी लाइफ में पीसफुली स्मार्ट होके काम कीजिएगा, ताकि जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपके पास में आए। ओके, एंड दिस पाइल नंबर 3 आपके लिए है, ये कर्मा का कार्ड है। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कैन बी एड्रेस इन द करंट लाइफ। ओके, मे भी शायद हो सकता है जेमिनीज पाइल नंबर 3 यूर डीलिंग विथ कर्मा, ये 2.5-3 साल से में भी शायद आप कार्मिकली डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अगर कुछ लोग नेगेटिव सिनारियो में भी काम कर रहे हैं तो दैट इज़ योर कर्मा। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ पास्ट कर्मा गाइज, दिस इज़ योर इन दिस कर्मा, जो आप अपने कार्मिक क्षेत्र से ही पूरे करोगे। तो जस्ट पीस रखिएगा और काम करते रहेगा, एफर्ट डालते रहेगा। मे भी शायद आप 2.5-3 साल से बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो अपने इस नेगेटिव सिनारियो के प्रति, बस थोड़ा और, क्योंकि आप यहाँ पर 1 more want तो आपके कार्मिक जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके, थोड़ी देर और, मे भी शायद जनवरी तक, क्योंकि सैटर्न तब तक रेट्रो सैटर्न जब सीधे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। आप मे भी शायद स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाओगे। तो गाइस मे भी शायद कुछ लोग अभी कार्मिकली डील कर रहे हैं, तो फेस कीजिएगा। अगर आप फेस नहीं करोगे तो फिर से वो कर्मा फिर से वापस आ जाएगा, तो फेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, पाइल नंबर 3
पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, पीस लेके आइए। ओके, प्लानिंग कीजिए ताकि आप आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मेंटल तौर पे स्टेबल हो सके। ओके, एंड इट सेज अलाउ मी टू गिव कंपैशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग। ओके, सी पीस रखिए गाइस, ताकि पीस रखिए, प्लानिंग कीजिए ताकि आप राइज अप हो सको और आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी तरह से अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार कर सको। ओके, अपने इनर चाइल्ड का ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, सी दी फ्रेम, डोंट यू वरी, अगर जो भी आपने एफर्ट डाला है आपको रिटर्न मिल रहा है। ओके, सो पेशेंट रखिएगा, पेशेंट रखिएगा गाइस। यूनिवर्स आपके लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं रिटर्न में। जैसे कि आप बोलोगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया बट मुझे कोई भी फल नहीं मिल रहा है, मुझे कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रहा है, मुझे मेरे लाइफ में कोई सक्सेस नहीं आ रही, मेरे लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, हैप्पीनेस नहीं आ रही है, तो गाइस पेशेंट रखिएगा। आप लोगों को लाइफ में यूनिवर्स रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, सही वक्त का वेट कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, अच्छी एनर्जी है। तो गाइस ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल पीसफुली मूव ऑन होने का। ओके, क्लैरिटी मिलने का, एंड आपके लाइफ में ऑप्शंस हो तो देखिएगा जरूर। ओके, क्योंकि आप लोग एक होल न्यू टेरिटोरी में हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी यूनिवर्स आपके साथ में है एक नई शुरुआत करने के प्रति। नाउ इज़ अ टाइम पर, बस थोड़ा और टाइम, आपके बर्डन, आपके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड वीक फॉर यू। ओके जैम, या जेमिनीज, दिस फर्स्ट योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।